हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में या यूँ कहें तो पूरे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उन रूल्स रेगुलेशन को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब कि जैसे इंडिया है तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं तो सभी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। मतलब किसी एक कंपनी का राइटिंग पैटर्न और दूसरे कंपनी का राइटिंग पैटर्न जो है वो अलग नहीं होगा। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन माय सिंपल वर्ड्स। नाउ सी what is accounting standard? Let's see a brief information of it. To bring uniformity in preparation and presentation of financial statements, attempts are made at international and national level to formulate and issue accounting standards. Okay, मतलब accounting standard mainly किस लिए लाए गए? तो to bring what? Uniformity. To bring what? Uniformity. Now, for that purpose, in 1973, International Accounting Standard Committee (IASC) was set up. On 1st April 2001, International Accounting Board (IASB) took over the responsibility for setting international accounting standards. तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। क्या? तो पहला ये पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द IASC वाज सेट अप? सो इन 1973। फुल फॉर्म ऑफ IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ओके, हु टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB. Okay, again, in India, the Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) set up Accounting Standard Board on 21st April 1977 to formulate accounting standard. मतलब हमारे इंडिया में जो CA आप जानते हो उसकी बॉडी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है ICAI. ICAI ने ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टार्ट किया, मतलब सेटअप किया। ठीक है, कब? 21 अप्रैल 1977 को। किस लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने के लिए। तो होपफुली ये जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है इसमें से आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे आता है The Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) issued Indian Accounting Standard IASB. ठीक है, तो हमारी इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं वो है IASB. Although Indian Accounting Standard and International Accounting Standards are mostly same, या फिर हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर के जो CA बन रहे हैं वो अब्रॉड जाकर भी अपना काम कर सके, या फिर अब्रॉड से कोई बहुत अच्छा अकाउंटेंट है तो वो इंडिया भी आकर के काम कर सकता है। ये काम तभी हो पाएगा जब पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग का जो पैटर्न है वो सेम हो। विथ अ व्यू टू यूनिफाई द अकाउंटिंग practice worldwide, now preparation is on in India also for applying IFRS, and ICAI has started issuing Indian accounting standards compliant with IFRS. कहने का ये मतलब है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है अपने आप को। जो कुछ भी हमारे जो वेरिएशंस थे हम उसे
एलिमिनेट कर रहे हैं। ना मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग, बहुत सारी मीनिंग्स है, आपको जो अच्छे लगे वो लिख सकते हो। जैसे कि बहुत सिंपल सी मीनिंग ये कोहलर ने दी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कोड ऑफ कंडक्ट imposed on accountants by custom law and a professional body। ऐसे बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे लिखोगे तो 15 से 20 डेफिनेशंस आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो वाला करना। एक ये भी है द फाइनेंशियल, हाँ, द रूल्स पॉलिसीज गाइडलाइन stated by accounting standards are usually for measurement, valuation and disclosure of accounting information in the financial statement। ये भी कर सकते हो। सो जो भी मीनिंग आपको अच्छी लगे वो मीनिंग आपको लर्न करनी है। आगे चले अगर, तो कह रहे हैं कि इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसल्टेशन विद द नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, notified companies Indian Accounting Standards Rules 2015 on 16th February 2015 to come into force from 1st April 2015। Under these rules the companies as specified therein and their auditors shall comply with the Indian Accounting Standard specified therein in preparation of their financial statement and audit respectively। कहने का ये मतलब है कि 1 अप्रैल 2015 से एक एक्ट आया जिसमें ये कंपलसरी कर दिया सभी इंडियन कंपनीज़ के लिए कि हमारे जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऑडिटर को भी फॉलो करना है और जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी फॉलो करना है। सो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपको। थियरी चैप्टर है, 2 या 1 मार्क के 2 मार्क्स हार्डली फाइनल एग्जाम में इसमें से आएगा, तो आपको सिर्फ 1 लाइनर्स करना है। ना ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस ये अकेले ही 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर ये आता है तो यूँ समझो कि बाकी के कुछ भी नहीं आएंगे। ना क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ and accounting policy and practices and to ensure transparency, consistency and comparability। Second, it is also an objective of accounting standard to allow flexibility of adopting a particular practice or a method with suitable disclosure to entities out of various acceptable accounting method और प्रैक्टिसेस अवेलेबल। मतलब कि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर किसी का अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन मान लो, तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्यूटी मेथड, टाइम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। उस मेथड में से आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। तो ये अलाउिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस और मेथड। थर्ड है टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जा रहे हैं कंपनीज़ के या फिर बिजनेसेस के, उसकी रिलायबिलिटी कब बढ़ेगी, अगर पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा होगा तब। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स रूल्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बट ऑब्वियस है कि गाइड ही प्रोवाइड करते हैं, हमने अभी देख लिया था डेफिनेशन में। When financial statements are prepared in compliance with accounting standard and auditors have certified such compliance, it enhances the reliability of financial statement। कि अगर सभी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, दूसरा ऑडिटर ने भी कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई हाँ जो भी अकाउंट बनाए गए हैं वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिर से रिलायबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना। बस तो यही है ऑब्जेक्टिव इसके। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके नाम हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विथ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लोज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर. इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे रिकॉर्ड में? तो 111 115 तक तो मैंने देखे हुए हैं. ठीक है. और क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है ICAI को लगता है कि ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होना चाहिए तो वो ऐड कर दिया जाता है. इस तरह से हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेपरेट चीज़ों पे डील करता है. क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये समझ लो ये अकाउंट का संविधान है. जैसे भारत का संविधान होता है ना कि कुछ भी सज़ा कुछ भी किसी को कुछ सुनाना हो तो हमारे जो इंडियन पिनल कोड है उसके हिसाब से कहा जाता है या बताया जाता है. इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर कोई भी काम करना है किस तरह से करना है उसकी कंप्लीट गाइडलाइन कहाँ होगी? तो वो होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. सो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको. तो आज के लिए इतना ही. कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं. जैसे कौन कौन से मैं बता देता हूँ. एक ही इन्वेंटरी. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विथ इन्वेंटरीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील्स विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विथ गुडविल. ठीक है. तो ये दो मेनली क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा. आप आगे पढ़ोगे तब. तो इतना काफ़ी है अभी के लिए. थैंक यू. ये लेक्चर यहाँ पूरा होता है और चैप्टर भी.